हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है और आप लोग एक योद्धा की तरह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे बहुत तेज़ी से। और आप लोग बहुत तेज़ी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों की इसी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है कुछ मैंने आप वादा किया आप लोगों से, कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं उसको आप लोगों के बीच में लाएंगे और बहुत तेज़ी से आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। तो उसमें से एक ऐसी टॉपिक आ गई है, दिवस और उसकी थीम। ठीक है। और एक ऐसी टॉपिक है, ये पूरा पूरा मतलब कि करंट की, जहाँ से पूरा यूपी ही नहीं, यूपी के भारत के किसी भी स्टेट में या पूरा भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें इसमें से एक या दो प्रश्न, कभी कभी तीन तीन प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। मात्र 5 मिनट की क्लास और 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आप लोगों के परीक्षा में आ जाते हैं। और आप लोग जो लोग इसको छोड़ जाते हैं वो बाद में रोने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। पछता के आते हैं कि शायद हमने काश पहले देख लिया होता, इस क्लास को सही से पढ़ लिया होता तो यहाँ से हम इसे कर जाते। ठीक है। इसलिए आप लोग इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको, और कई बार इसको रिवाइज मारिएगा, ताकि एग्जाम में जब लौट के आएँ तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट अपने आप आ जाए और लगे कि हाँ, आज हम लोगों ने मेहनत की थी, तभी इसका प्रतिफल हम लोगों को मिला है, तभी इसका प्रतिफल मिला है दोस्तों। तो हम बिना देर किए, ये इतना अच्छी चीज़ जब आती है तो उसमें देर नहीं किया जाता, अच्छी कामों में देर नहीं किया जाता। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए हम तुरंत शुरू करते हैं इसको हैं। और आप लोग इसका एंजॉय करिए, भरपूर एंजॉय करिएगा। ठीक है, मस्त रहिएगा बिल्कुल। तो हम शुरू कर देते हैं इसको। देखिए, पहला है 16 मई। 16 मई कौन सा दिवस है दोस्तों? ये जो है जनवरी से लेकर मई तक की है, और जो नेक्स्ट आएगी वह जो है मई से लेकर एग्ज़ाम तक आएगी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग पूरा 1 साल का जनवरी से लेकर एग्ज़ाम तक का पूरा मार देंगे एक बार रिवीजन। बस 3 बार पढ़ के जाएंगे करंट। इसके बाद एक भी प्रश्न कहीं से बाहर निकल जाए तो बता देना, मुश्किल होगा बाहर निकलना उसका। आप लोग घेर के पकड़ लेंगे उसको और फिर समझ लीजिए क्या करेंगे, ये तो आप ही लोग जानते हैं। ठीक है, एंजॉय करिए इसको। 16 मई, 16 मई कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। 16 मई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। और इसकी थीम क्या थी? जब प्रकाश दिवस था तो इसकी इस बात 2024 की जो थीम है वह कितनी आसान है, हमारे जीवन में प्रकाश। कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी गई, हमारे जीवन में प्रकाश। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की थीम हमारे जीवन में प्रकाश है। दूसरा 15 मई, 15 मई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। 15 मई को परिवार दिवस है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय। इसकी थीम क्या है? परिवार और जलवायु परिवर्तन। परिवार और जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया गया परिवार को। ठीक है, इसकी थीम बन गई परिवार दिवस की। मतलब परिवार में अधिक लोग रहेंगे तो जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान रहेगा, इसलिए परिवार के साथ जलवायु परिवर्तन जोड़ दिया गया। तो इसको आसान होगा आप लोगों को याद करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है 12 मई। कौन सी? 12 मई दोस्तों। 12 मई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कितना महत्वपूर्ण दिवस है, ये बार बार पूछता है, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग। ये पूछता है बार बार। 12 मार्च क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। उसकी थीम क्या है? थीम इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारी नर्सें, हमारे भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। क्या थीम है? हमारी जो नर्सें हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और 11 मई को क्या है? नेक्स्ट आता है 11 मई। 11 मई क्या है दोस्तों? तो 11 मई को है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 11 मई को। और इसका जो थीम है वह कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें और वसुधैव कुटुंबकम क्या करें? फॉलो करें। इसलिए इसकी जो थीम है यह कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, इसलिए इसमें थीम जो आ गई कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की भी रक्षा करें। ठीक है। अब नेक्स्ट को आता है 8 मई। 8 मई को क्या है दोस्तों? विश्व थैलेसीमिया दिवस है। क्या है? विश्व थैलेसीमिया दिवस है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम क्या है? थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है, जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना और सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। ठीक है, जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना और सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया का उपचार इसकी थीम है। ठीक है। अब आता है 8 मई को कुछ और भी है। 8 मई को कुछ और भी है। क्या है? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। क्या है? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस है। इसकी थीम क्या है? हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है। क्या बात कह दी इन्होंने, 100% की बात एक लाइन में कह दी। मतलब हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है, मतलब दिल जो कहता है वही हम करते हैं। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस।
मतलब रेड लाइन को पार तभी करते हैं जब दिल कहता है। बस याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है, रेड क्रिसेंट दिवस है, इसमें हम जो भी कहते हैं वह दिल से आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, आ रहा मज़ा आप लोगों को? मज़ा तो आएगा ही। 7 मई, 7 मई क्या है दोस्तों? विश्व एथलेटिक्स दिवस है। थोड़ा खेल का समय चल रहा है, ओलंपिक चल रहा था, पैरालंपिक चल रहा है, इसलिए जो है यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस बार आने की संभावना बन जाती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। विश्व एथलेटिक्स दिवस का थीम क्या भाई? विश्व मील चैलेंज। विश्व मील चैलेंज है थीम। विश्व एथलेटिक्स थीम क्या है? विश्व मील चैलेंज इसकी थीम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आता है 3 मई। 3 मई क्या है दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब है? 3 मई को होता है। ठीक, अच्छा बताओ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताओ, सोच कर बताना कमेंट बॉक्स में इसको। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इस मतलब इसकी जो थीम है क्या है? ग्रह के लिए प्रेस। ग्रह के लिए प्रेस हैं, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक, ग्रह के सामने प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ये इसकी थीम है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसको हम थोड़ा सा। 3 मई हो गया। अब आते हैं हम लोग 29 मई पर। 29 मई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे बढ़ो इसको। 25 मई को विश्व मलेरिया दिवस है, इसको पढ़ना जरूरी है। 25 मई क्या है? विश्व मलेरिया दिवस है। और इसका थीम क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई तेज करना। अधिक न्याय संगत मलेरिया के मतलब अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई तेज करना इसकी थीम है दोस्तों। अब आता है 22 अप्रैल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना कहा जाए उतना ही कम है। ठीक है, हर परीक्षा में आने वाला स्टार बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, देखो, खैर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। ठीक है, और पृथ्वी दिवस है, इसका जो थीम है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बार बार पूछ जाती है। दोनों बहुत 22 दिवस पृथ्वी दिवस को रट लेना, जो दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में आता है ये। इसका जो थीम है वह ग्रह बनाम प्लास्टिक है। क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक है। ठीक है, अब आता 18 अप्रैल विश्व राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 18 अप्रैल क्या है? 18 अप्रैल को है राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। ठीक है ना, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता थीम इसकी है दोस्तों। अब आता है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है। विज्ञान संबंधित प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब है? 12 अप्रैल को है। इसकी थीम क्या है? वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस नहीं आएगा तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, 11 अप्रैल क्या है? विश्व पार्किंसंस दिवस है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जान जाइएगा आप लोग। इसकी जो थीम है वह मेक इट ब्लू है। मेक इट ब्लू है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 अप्रैल जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, याद रखना। 6 अप्रैल क्या है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? 6 अप्रैल को है। 7 अप्रैल को क्या है भाई? 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आता है? 7 अप्रैल को आता है। और इसका जो थीम है वो उसको याद रख लीजिएगा आज के समय को देखते हुए, मेरा स्वास्थ्य मेरा विश्वास। बस इतनी सी बात है, मेरा स्वास्थ्य मेरा विश्वास। ठीक, कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को? देखने से लग रहा है कि आप लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। अरे क्यों घूम रहे हो भाई तुम, है ना? 7 अप्रैल हो गया। अब आता है 27 मार्च। अरे यार सही हो जाओ भाई। 7 अप्रैल हो गया। 27 मार्च कौन सा? 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस है। 27 मार्च को थिएटर और शांति की संस्कृति इसका है। विश्व रंगमंच दिवस है, इसलिए थिएटर और शांति की संस्कृति इसका क्या है? थीम है। और 24 मार्च आता है विश्व
क्षय रोग दिवस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस कहाँ चला गया यार, 24 मार्च को आता है विश्व क्षय रोग दिवस। हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, इसका थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस कब है? 24 मार्च को है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो थीम है, हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा, इतना विश्वास होना चाहिए मन में। 23 मार्च को क्या है दोस्तों? 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, और इसकी जो थीम है वह जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में इसका है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में है। और 22 मार्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो, रट ही लीजिए, चाहे कैसे भी रट लें। विश्व जल दिवस, और इसकी जो थीम है वह क्या है दोस्तों? वाटर फॉर पीस। जल दिवस की थीम क्या है? वाटर फॉर पीस है, शांति के लिए जल। वाटर फॉर पीस यानी शांति के लिए जल जो है इसकी थीम है। अब आता है 21 मार्च, यह भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है। क्या है? विश्व वानिकी दिवस, जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसकी थीम क्या है? वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान। क्या है? वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान। बस इतनी थीम है, इसको याद रख लीजिएगा। 20 मार्च को क्या है? विश्व गौरैया दिवस है। विश्व गौरैया दिवस कब है? 20 मार्च को होता है, ठीक। थीम क्या इसकी है? गौरैया उन्हें एक ट्वीट मौका दे। गौरैया उन्हें एक ट्वीट मौका दे, मुझे गौरैया से प्यार है, मुझे गौरैया से प्यार है, ये थीम इसकी है, मुझे गौरैया से प्यार है, ठीक है। 20 मार्च को आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, समझ रहे हैं आप लोग? आई लव स्पैरो, मुझे गौरैया से प्यार है। 8 मार्च क्या है दोस्तों? 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक। हमारे देश की अति सम्मानित महिलाओं के लिए ये दिन माना जाता है। यह हम लोगों के लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, हम सबके लिए पूजनीय दिन होना चाहिए, क्योंकि हमारे माताओं बहनों के लिए एक दिन डिसाइड किया गया है, वह है 8 मार्च, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस दिन, 8 मार्च को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसका जो थीम है वह इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट ये दिन है उतना इम्पॉर्टेंट इसकी थीम भी है दोस्तों। ये क्या है? इंस्पायर क्या है? नक्जुलन, इंस्पायर इंक्लूजन होना चाहिए यार, गलत दिया ये। क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन थीम इसकी है। देखो इंग्लिश वाला सही दिया है, हिंदी में गलत छाप दिया इसने। इंस्पायर इंक्लूजन इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है दोस्तों? इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन है इसकी थीम, बस। और 5 मार्च को क्या है? 5 मार्च को जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस है। 5 मार्च को क्या है दोस्तों? 5 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस है, मतलब ये हथियारों संबंधित दिवस है। हैं, इसकी थीम नहीं दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जरूर याद रखिएगा। इंस्पायर इंक्लूजन इसकी जो थीम है वो है, ठीक है ना। ये गलत दिया है, इसको आप लोग घेर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं इसका है। इंस्पायर इंक्लूजन इसकी थीम है, ठीक। 3 मार्च को क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस, बहुत महत्वपूर्ण दिवस ये भी है, इसको भी बार बार पूछता है। और इसका जो थीम है वह लोगों और पृथ्वी को जोड़ना, लोगों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्य जीवों के लिए नवाचार की खोज। लोगों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्य जीवों के लिए नवाचार की खोज इसकी थीम है। 3 मार्च को पड़ता है, ठीक है ना। अब आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी क्या है दोस्तों? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप लोग आर्द्र भूमियों को देख के लगा सकते हैं। इसमें खूब जम के चल रहा वायरल है ये चीज़, और एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि 2 फरवरी क्या होता है दोस्तों? विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है, ठीक है ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है, और इसकी जो थीम है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ये दिन है, ठीक है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बींग,
वेलबींग, ठीक है ना, ये इसकी थीम है दोस्तों। अब 4 फरवरी को आता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? 4 फरवरी को होता है। 4 फरवरी क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस होता है। इसकी जो थीम है इस बार की वह क्या की गई है? देखभाल के अंतर को खत्म करें। देखभाल के अंतर को खत्म करें। हर कोई कैंसर देखभाल के लिए मतलब क्या है? पहुँच का हकदार है। देखभाल के अंतर को खत्म करें। हर कोई कैंसर के देखभाल के लिए क्या है? देखभाल की पहुँच के लिए हकदार है, ठीक है। देखभाल के अंतर को कम करना मतलब अधिक देखभाल करना है, इसका मतलब यही हुआ। और 4 फरवरी एक दिन और पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पड़ता है दोस्तों। कितना अच्छी बात है, देखो कैंसर दिवस भी है और इसमें मानव बंधुत्व दिवस भी है, यानी कैंसर के मतलब समय में आप लोग बंधुता को दिखाने का एक मौका होता है आप लोगों के पास, जो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इसकी थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की थीम है इस्लाम और मानव भाईचारा। इस्लाम और मानव भाईचारा सह अस्तित्व। क्या है? इस्लाम और मानव भाईचारा सह अस्तित्व इसकी थीम है दोस्तों, ठीक है। अब आता है 6 फरवरी। 6 फरवरी क्या है? 6 फरवरी को है आपकी महिला जननांग विकृति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। महिला जननांग विकृति के विरुद्ध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। और इसकी जो थीम है वह है उसकी आवाज़ उसका भविष्य, उसकी आवाज़ उसका भविष्य, शून्य असहिष्णुता दिवस। उसकी आवाज़ उसका भविष्य, शून्य असहिष्णुता दिवस है दोस्तों, ठीक है। 10 फरवरी क्या होता है? विश्व दलहन दिवस। क्या है? विश्व दलहन दिवस है। और इसकी थीम क्या है? पल्सेस नरिशिंग सोइल्स एंड पीपल। पल्सेस नरिशिंग सोइल्स एंड पीपल इसकी थीम है विश्व दलहन दिवस की 10 फरवरी को, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते कि ये भाई साहब क्या पूछ देंगे, है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। और इसके बाद आता है 10 फरवरी हो गया। 10 फरवरी को एक चीज़ और है। 10 फरवरी को क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी। क्या इंपॉर्टेंट बात कह दी गई यहाँ पे, लड़कियों के लिए जो है एक अलग दिवस यहाँ भी आ गया। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों ये, ठीक है। इसको जो है याद रखिएगा कि 10 फरवरी को उनको एक दिन और मिल गया अच्छी तरह से। कितना अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण की ओर देश बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उनकी तरफ ध्यान दे रहा है। उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अपने वैदिक कालीन जो स्थिति थी उनकी बहुत सुदृढ़ स्थिति हुआ करती थी। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस समय की जो रहन सहन थी उसको प्राप्त करने के लिए हमारा समाज जो है, हमारा देश विश्व अग्रसर है बहुत तेज़ी से, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ तो है। 10 फरवरी क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है दोस्तों। इसकी थीम क्या है? विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग। क्या गजब की थीम है। विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग, ठीक है। अच्छा थीम है। और 10 फरवरी को एक और दिवस पड़ता है, विकारों का विश्व दिवस। विकारों का विश्व दिवस पड़ता है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान जाइए। इसका जो थीम है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी है इसका थीम, ठीक है। अब आता है 11 फरवरी। 11 फरवरी क्या पड़ता है भाई? विश्व यूनानी दिवस। क्या है? विश्व यूनानी दिवस कब पड़ता है भाई? 11 फरवरी को पड़ता है। 11 फरवरी को है विश्व यूनानी दिवस। कई बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए, सब कॉन्शियस माइंड में जाके छप जाए और एग्जाम में जाके उतर जाए, बस इतनी करना है। विश्व यूनानी दिवस क्या है? इसकी थीम क्या है? यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी, यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। क्या है? यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है, ठीक है। अब आता है 12 फरवरी को। इस दिन क्या है भाई? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यहाँ पे है। 12 फरवरी क्या है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी थीम क्या है? इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है इसकी थीम, ठीक है। इसको आप लोग सही से देखिएगा। अब आता है ये हो गया आपका पूरा फरवरी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। आजा आजा आजा।
अब आता है 12 फरवरी। 12 फरवरी की तो क्या है दोस्तों, 12 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय 12 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है ना, मिर्गी लोगों को आती है जिसमें मुंह से झाग निकलने लगती है। ठीक है ना, और लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। ठीक, बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये मिर्गी। ठीक, इसका जो थीम है वह है माइलस्टोन्स ऑन माई इपिलेफी माइलस्टोन ऑन माई इपिलेफी जर्नी। ठीक है, ये इसकी थीम है दोस्तों। 13 फरवरी को क्या पड़ता है, विश्व रेडियो दिवस पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 13 फरवरी को जब मैं कहता हूँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर बताए थे और हम लोगों ने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर मत करिए, मस्ती में रहिए, बिल्कुल मस्ती में पढ़ाई करिए, शांतचित्त होकर पढ़ाई करिए और इन्जॉय करिए। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल मस्त पढ़ा रहा हूँ, मस्त होकर आप लोग इन्जॉय भी करते रहिए इसको। ठीक है, तभी याद होगा ये सब। पढ़ाई भार नहीं है, इन्जॉयफुल है। ठीक है ना, तो पढ़ाई को अपने जीवन का अंग बनाइए और मस्ती से पढ़ाई करिए। जब भी पढ़िए तो खूब मस्त होकर पढ़िए, इन्जॉय करिए। ऐसा लगे कि उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ इन्जॉयमेंट रह ही नहीं गया है, बस उसी पर ध्यान दीजिएगा। 13 फरवरी क्या है, विश्व रेडियो दिवस है। इसकी थीम क्या है, रेडियो अ सेंचुरी इन फार्मिंग इंटरटेनिंग एंड कह रहा है कि स्वयं मतलब रेडियो अ सेंचुरी इन फार्मिंग इंटरटेनिंग। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 15 फरवरी क्या है, वो देता है जो ना इतना देगा, रेडियो अ सेंचुरी इन फार्मिंग, इतना ही पूछ देता है, पूरा पूरा पूछता भी नहीं, बस इतना अगर आपको जानते हैं कि रेडियो अ सेंचुरी इन फार्मिंग, तो बस ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कर देंगे आराम से। 15 फरवरी जो आता है दोस्तों, 15 फरवरी क्या है, विश्व हिप्पो दिवस। हिप्पो के लिए भी एक दिवस निर्धारित कर दिया गया है। 15 फरवरी विश्व हिप्पो दिवस है। स्वयं से ऊपर सेवा, स्वयं से ऊपर सेवा, इसका जो थीम है क्या है, स्वयं से ऊपर सेवा। ठीक है, स्वयं से ऊपर सेवा जो इसकी थीम है दोस्तों, है ना, स्वयं से ऊपर सेवा इसकी थीम है। 13 फरवरी क्या था, विश्व रेडियो दिवस था। इसकी थीम क्या थी, रेडियो अ सेंचुरी इन फार्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, जोड़ लीजिएगा उसमें, दिखाई पड़ा नहीं पड़ रहा था। रेडियो अ सेंचुरी इन फार्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग इसकी थीम है। ठीक है ना, और 15 फरवरी को है विश्व हिप्पो दिवस। इसकी थीम है स्वयं से ऊपर सेवा। स्वयं से ऊपर सेवा यानी सर्विस एवं सेल्फ है। 17 फरवरी को है विश्व पेंगोलिन दिवस। 17 फरवरी क्या है दोस्तों, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी को है। और 17 फरवरी को एक चीज़ और पड़ता है, विश्व पर्यटन लचीला दिवस। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, केवल याद, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फिर आता है 17 फरवरी हो गया, फिर 17 फरवरी के बाद 21 फरवरी। 21 फरवरी क्या है दोस्तों, 21 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत इसको है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब है, 21 फरवरी को पड़ता है। और इसकी थीम क्या इस बार की है, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ। अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ इसकी जो है क्या है, थीम है। ये कैसे कट गया है, बस याद कर लीजिएगा, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का महत्व, इसका शिक्षा का स्तंभ, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ इसकी थीम है दोस्तों। 23 फरवरी क्या है, विश्व शांति और समझ दिवस है। विश्व शांति और समझ दिवस, सब शांति दिवस समझ दिवस बना दिया गया है, लेकिन लोगों के अंदर अगर वास्तविक समझ आ जाए तभी तो इस चीज़ जो है सार्थक होगी, लेकिन बनाया जा रहा है, उस दिन भी लोग शांत नहीं रहते हैं। देखो 27 फरवरी क्या है, विश्व एनजीओ दिवस। ठीक है ना, विश्व एनजीओ दिवस, इसका जो थीम है वह है हीलिंग लव, करुणा और सेवा का साक्ष्य। हीलिंग लव, करुणा और सेवा का साक्ष्य इसकी थीम है। विश्व एनजीओ दिवस है 27 फरवरी को, हीलिंग लव, करुणा और सेवा का साक्ष्य इसकी थीम है। 1 फरवरी आता है, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस है दोस्तों। कितना महत्वपूर्ण है, नए साल में एक नया परिवार जन्म लेता है। इसकी जो थीम है वह 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस है। इसकी जो थीम है वह है इम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथिंग
एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथिंग फैमिलीज। खांसी आने लगी। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथिंग फैमिलीज इसका जो है थीम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 3 जनवरी। 3 जनवरी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस कब है दोस्तों? तो ये 3 जनवरी को। कब है? 3 जनवरी को पड़ता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस। और इसका जो थीम है वो क्या है? होलिस्टिक वेलनेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। होलिस्टिक वेलनेस है, माइंड बॉडी, होलिस्टिक वेलनेस, माइंड बॉडी एंड सोल। माइंड बॉडी एंड सोल इसका जो है थीम है, ठीक है ना। अब 4 फरवरी आता है विश्व ब्रेल दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस को याद रखिएगा। 4 जनवरी को आता है। कब आता है? 4 जनवरी को आता है विश्व ब्रेल दिवस। और इसकी जो थीम है वह एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ब्रेल दिवस की थीम क्या है दोस्तों? जो ब्रेल दिवस की थीम है वह है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। एक ये चला गया भाई। भागने का प्रयास कर रहा है। इसको नहीं पता है कि हम लोग भागने तो नहीं देंगे इसको, ये चाहे कुछ भी कर ले, है कि नहीं। तो 4 जनवरी क्या था? विश्व ब्रेल दिवस था, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अच्छा, इसीलिए कट हो रहा था कि जो लेटर थे वो थोड़ा बड़े हो गए थे, है ना। अब आता है 5 जनवरी। 5 जनवरी क्या है दोस्तों? 5 जनवरी को है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। लड़ाई का शिकार इसकी थीम है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की थीम क्या है? लड़ाई का अधिकार। लड़ाई का अधिकार इसकी जो थीम है किसकी? राष्ट्रीय पक्षी दिवस को। मतलब पक्षियों को भी लड़ाई का क्या है? अधिकार है, ठीक है। राइट टू फाइट, पक्षियों को भी भाई, ठीक है। आप लोग इसको मतलब इस तरह ध्यान दीजिएगा। 6 जनवरी क्या है दोस्तों? विश्व युद्ध अनाथ दिवस है। युद्ध में जो अनाथ हो जाते हैं उनका दिवस कब है? 6 जनवरी को मनाया जाता है उनके लिए। और इसके लिए थीम बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी है, आर्फन लिव्स मैटर। आर्फन लिव्स मैटर इसकी थीम है दोस्तों। और 9 जनवरी क्या होता है? 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस है। 9 जनवरी क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को पड़ता है। और प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम है। कितनी अच्छी बात है। 9 जनवरी जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है और प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम है। और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस अति महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। विश्व प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को है। इसी दिन महात्मा गांधी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसी दिन मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस, सॉरी, विश्व प्रवासी दिवस नहीं। 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी जी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, उन्हीं की याद में, ठीक है ना। प्रवासी थीम इसकी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है, ठीक है। 10 जनवरी को जो पड़ता है विश्व हिंदी दिवस पड़ता है। विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी को है। इसकी जो थीम है वह हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम है। थोड़ा सा बड़ी थीम है, टफ थीम है, लेकिन अच्छी थीम है। हिंदी ब्रीडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, मस्त लग रहा है पढ़ने में भी और इन्जॉयफुल लग रहा है। एग्ज़ाम में जब आएगा तो बस यही जो मस्ती काम आ जाएगी। 12 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और जानते हैं किसके नाम मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के, हमारे देश के परम जो है अध्यात्मवादी जो व्यक्ति थे वह स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है, उन्हीं के याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इट्स
थीम इसकी है इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, सब कुछ आपके दिमाग में है, सब कुछ क्या है आपके दिमाग में है। इट्स ऑल इन द माइंड, जैसा मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस थीम दिन है 12 जनवरी को, वैसी थीम रख दी गई है, इट्स ऑल इन द माइंड। हमें लग रहा है कि इस बार तो पूछ ही देगा इसको, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब जब लग रहा है तो सत्य भी हो सकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। अब आता है 15 जनवरी, इस दिन क्या है, भारतीय सेना दिवस दोस्तों। क्या है, भारतीय सेना दिवस कब होता है, 15 जनवरी को होता है, हमारे सेनाओं के लिए होता है जो हमारे देश की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। इसकी जो थीम है वह राष्ट्र की सेवा में है, राष्ट्र की सेवा में, सेना चूँकि राष्ट्र की सेवा में समर्पित होती है, इसलिए हमें लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में। ओके, अब आता है 18 जनवरी। 18 जनवरी क्या है दोस्तों, 18 जनवरी को है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। जब आजकल जो क्या है, एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और तमाम नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसलिए यह थीम जो है रनिंग में चल रही है, वायरल थीम है, इसलिए जिसको याद रखिएगा। 18 जनवरी क्या है, 18 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है 18 जनवरी को। इसकी जो थीम है, कितनी इंपॉर्टेंट थीम है, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी प्यारी थीम दे दिया इसको, बिल्कुल। सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन, सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन इसकी थीम है दोस्तों। अब आता है 24 फरवरी, इस दिन क्या पड़ता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पड़ता है। क्या पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पड़ता है। कब पड़ता है, 24 जनवरी को पड़ता है। और इसकी जो थीम है वह अस्थायी शांति के लिए सीखना, अस्थायी शांति के लिए सीखना इसकी थीम है, ठीक है। 25 जनवरी को पड़ता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पड़ता है। और इसकी जो थीम है, 25 जनवरी की जो थीम है वह क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, इसको मजाक मत लेना। 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। और जो थीम है वह स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। यह जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो थीम है वह हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो अभी वो पीसीएस के लिए, आरओ के लिए तो है ही है, इसके अलावा जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, अभी सुपर टेट 2 वैकेंसी भी आ गई है, सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास होने वाली है जो पढ़ा रहा हूँ। अगर सुपर टेट के बच्चे भी इसको देखते हैं तो उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा मतलब कि जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न आते तो वहीं से हैं, ठीक है ना। फालतू महासागर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उतना पढ़िए जो परीक्षा में आए, बस। अगर क्लास पसंद आ रही होगी तो मस्त एकदम जो है झक्कास रूप से इसको क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए पढ़ाई को। मैं मस्त मस्त टॉपिक लाता रहूँगा, बस आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आपका ये दोस्त, आपका ये भाई मस्त मस्त टॉपिक आपको सामने लाएगा और इन्जॉय करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। साथ एकता ज़रूरी हम लोगों के लिए है, ठीक। तो 25 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस था, महत्वपूर्ण था। इसकी जो थीम थी वह थी स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, ठीक है। और 25 जनवरी को एक और पड़ता है देश, बहुत महत्वपूर्ण दिवस पड़ता है 25 जनवरी को दूसरा, यह है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर्यटन दिवस भी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पड़ता है। मतदाता दिवस की जो थीम है वह क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इसकी जो थीम है, इसको याद रखिएगा। ये दोनों थीम, दोनों दिवस, दोनों थीम कह रही हैं कि इसमें से हम लोगों में से कुछ एक चुन लो, आएंगे ज़रूर भैया। तो इन दोनों में से एक को चुन ही लो, जिसको चुन लो तुम दोनों लोग, जिसमें दिमाग का दिल कह दे कि ये आएगा तो आएगा, ठीक है। अब आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। कब होता है, 26 जनवरी को होता है। और इसकी जो थीम होती है वह होती है कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पज। क्या थीम है दोस्तों, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है, कस्टम इमेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पज इसकी थीम है। और 26 जनवरी को एक क्या पड़ता है, 26 जनवरी को हम लोगों का जो है गणतंत्र दिवस भी पड़ता है। 26 जनवरी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी पड़ता है। स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब है भैया, अंतर्राष्ट्रीय 26 जनवरी को भी पड़ता है। और बात है 30 जनवरी को क्या पड़ता है भैया, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोगों के लिए भी एक दिवस निर्धारित कर दिया गया है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है ना। ये कब पड़ता है, 30 जनवरी को होता है। और इसकी जो थीम है वह कुष्ठ रोग को हराएं। क्या है, कुष्ठ रोग को हराएं इसकी थीम है दोस्तों। और इसको हम लोग अच्छी तरह से और पढ़ेंगे बिल्कुल मस्त होके, ठीक है। कुष्ठ रोग को हराएं। और 31 जनवरी को एक थीम पड़ जाती है। 31 जनवरी क्या है,
कुष्ठ रोग दिवस है जनवरी में। हाँ, इसको याद रखना है, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस तो है, लेकिन कब पड़ता है? जनवरी के अंतिम रविवार को पड़ता है। इस 30 जनवरी को पड़ता तो है, लेकिन 30 जनवरी फिक्स नहीं है, याद रखना। विश्व कुष्ठ रोग के लिए 30 जनवरी फिक्स नहीं है। जनवरी के अंतिम रविवार जब पड़ेगा, चाहे इस बार पड़ा है 30 जनवरी को, लेकिन हर बार 30 जनवरी को नहीं पड़ता। अगर 2024 पूछेगा तभी 30 जनवरी होगा। अगर 2023 पूछेगा तब देखना पड़ेगा कि उस दिन अंतिम रविवार कब पड़ा था, किस दिन पड़ा, जनवरी में पड़ा था, तो उसी दिन रहती है। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनमें ये भी देखना पड़ता है कि वह अंतिम रविवार 2023 में कब पड़ा था। 24 में तो मान लो 30 जनवरी को पड़ गया, तो याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, थीम क्या थी? कुष्ठ रोग को हराएं। और 31 जनवरी आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 11-17 जनवरी के बीच मनाया गया है, याद रखना, इसको बहुत महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, 11 से 17 जनवरी के बीच क्या मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया इस बार। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना इसकी है, और ये पूछ भी सकता है। ठीक है ना, परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। क्या पूछा सकता है? यही 11 से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया गया है वह 11 से 17 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। और 11 से 17 जनवरी को तो मनाया गया है, लेकिन इसकी एक थीम इसको मिली है। इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है, बी ए रोड सेफ्टी हीरो। बी अ रोड सेफ्टी हीरो मतलब अगर रोड पे अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर हैं तो एक सुरक्षा के आप एक क्या हैं, हीरो हैं, याद रखिएगा। बी अ रोड सेफ्टी हीरो मतलब सड़क पर चलते समय, ठीक है ना, आपको ऐसा होना चाहिए जैसे आप क्या हों, सुरक्षा के हीरो हों। जब सड़क पर आप चल रहे हैं तो सुरक्षा का हीरो बन चलिए, यानी नियम कानून को फॉलो करिए। इसीलिए इसमें जागरूकता दी गई है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में, जो 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और अब मस्ती आप लोग कर लिए, पढ़ाई कर लिए, इसको रट लीजिएगा, 2-3 बार इसको याद कर लीजिएगा, और हम लोग इसको जो ख़त्म कर देंगे, और जो नेक्स्ट बुक आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और हमारे साथ जो है तैयारी को अपने नए धार दीजिए। ठीक है, अब हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद।